गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज पुनः एक बार फिर मैं आपके समक्ष ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन, उसको लेकर के प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वह ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना हमें इसकी हर जगह जरूरत पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको पड़ता है। इसलिए यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आशा करूंगा कि इस पे 5 या 6 लेक्चर्स लगातार होंगे, जिसके बाद जब मैं पूरा आपका प्रिपरेशन फिनिश करूंगा तब आप यह जान पाएंगे कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपके बोर्ड का हो या कॉम्पिटिटिव हो, कम से कम 4 नंबर के प्रश्न जो है वो प्रीपोजिशन से जरूर आएंगे। तो इस 4 नंबर के लिए प्लस हम राइटिंग स्किल में कैसे करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे यह भी हम जानेंगे। तो चलिए हम बिना देर के आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले आप बताइए कि प्रीपोजिशन है क्या? क्या है प्रीपोजिशन आपके अनुसार? प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? तो सिंपल सा एक टर्म है, देखिए, प्री प्लस पोजीशन, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन ये दोनों के बीच में, इसके अलावा सेंटेंस के अदर पार्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। क्या करता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश, दोनों के बीच में। अब हम कैसे इसको यूज करेंगे जब देखेंगे कि प्रीपोजिशन का, तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन स्थान लेना, मतलब कि नाउन प्रोनाउन के अलावा सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हुए एक पोजीशनिंग देना प्रीपोजिशन का काम है। गॉट माय पॉइंट्स? तो आपको क्या करना है कि हम प्रॉपर प्रीपोजिशन का कहां यूज करेंगे सेंटेंस में, यह जानना है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे कि इसका नाउन और प्रोनाउन के बीच में कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, इसके अलावा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही नहीं, उस सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हो सकते हैं या अदर पार्ट सेगमेंट हो सकते हैं, वहां भी इसकी अहम भूमिका है। इसलिए यह प्री और पोजीशन, मतलब कि उसके पहले अपना एक पोजीशन लेकर के एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रीपोजिशन, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, यहां पे आपको स्क्रीन पे हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है। कहता है कि अ प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन, वही लिंकिंग मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, प्रोनाउन, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, और इसके अलावा फ्रेजेस, मैंने बताया ना जो अदर पार्ट्स है, फ्रेज एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, इतने चीजों के बीच में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यह एक संबंध कायम करता है। नाउन हो, प्रोनाउन हो, फ्रेजेज हो या अदर वर्ड्स हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? अब
कहता है कि डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। नाउन प्रोनाउन तो हो ही गया, इसके अलावा जो अदर वर्ड्स है उसके बीच में भी यह क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। एग्जांपल लेते हैं, कहता है कि इट इज अ लेटर फॉर यू। अब देखिए लेटर और यू, लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। क्या है यह, नाउन है। और यू क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने बताया ना कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एन एंड पी दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में इसका यूज किया गया है, इट इज अ लेटर फॉर यू। क्या होगा इसका मतलब, यह पात्र आपके लिए है। मतलब कि पात्र और यू, मतलब लेटर और यू के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया वह कौन किया, तो फॉर किया। इसलिए फॉर इज व्हाट, फॉर जो है वो प्रेपोजिशन हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज डैश द टेबल। तो दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, टेबल एंड बुक। अब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है वो कौन से कर रहा है, ऑन। तो यह क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया। इसलिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उसके अलावा अगर कोई फ्रेज है उसको एस्टैब्लिश मतलब उसके बीच में रिलेशनशिप करना, इसके अलावा अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑल आर entangled with the preposition that shows the relationship between noun and pronoun, phrases and other words in the particular sentence. Okay? तीसरा एग्जांपल लेते हैं, they met before lunch। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन कर रहा है, तो बिफोर। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में जब हम अलग अलग प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो पहले सेंटेंस का जो प्रीपोजिशन होगा वो फॉर हो जाएगा, दूसरे का ऑन हो जाएगा और तीसरे का बिफोर हो जाएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल। क्या प्रीपोजिशन है उसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, अब तक आपको यही बताया गया। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। अब आते हैं हम लोग कहां पे, कि प्रेपोजिशन के कितने प्रकार हैं, इस पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे आपके साथ। कहता है कि कितने तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप प्रेपोजिशन याद करेंगे क्योंकि विद नाउन विद एडजेक्टिव अलग अलग सेगमेंट में इसका यूज है, लेकिन जो आपको कॉम्पिटिटिव व्यू या आपके बोर्ड पैटर्न से जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रेपोजिशन के उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आप इसको अदर सेगमेंट में भी याद करेंगे कि इसका किस वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, नाउन के साथ क्या हो जाएगा, फ्रेज के साथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के साथ क्या हो जाएगा, सबके साथ इसका संबंध है जो कि हम अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो आज अभी जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। कितने प्रकार हैं प्रीपोजिशन के। तो जो पहला प्रकार है उसका नाम है सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण प्रीपोजिशन है। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन और चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में चार तरह के आपके पार्ट दिए गए हैं। पहला है सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज एंड पार्टिसिपल।
तो ये हमारे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हो गए। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन में हम क्या सीखेंगे, कंपाउंड में क्या सीखेंगे, फ्रेज में क्या सीखेंगे और पार्टिसिपल में क्या सीखेंगे। अलग अलग सेगमेंट में आपको पढ़ाएंगे हम कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन के पार्ट आएंगे, उसका कहां कहां हम यूज करेंगे, सेंटेंसेस में कैसे उसको यूज करेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से पार्ट आएंगे, उसका कहां कहां यूज करेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। आप याद कर लेंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है उसका सेगमेंट चेंज हो जाएगा कि नाउन के साथ कुछ और प्रीपोजिशन लग जाएगा, उसी प्रीपोजिशन को एडजेक्टिव कुछ और उसका यूज होगा। अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट में इसका यूज होगा, जो कि हम इसको अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया कि सैंपल सिंपल में ये होगा, कंपाउंड में ये होगा, फ्रेज में ये होगा, पार्टिसिपल में ये होगा। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सिंपल प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं हम। तो सिंपल प्रीपोजिशन में मैंने बताया कि आपको कौन कौन से पार्ट हैं। अब सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या आपको जानना है यह आप देखिए। तो प्रीपोजिशंस एट इट्स बेसिक फॉर्म, सिंपल में क्या हम बताते हैं, बेसिक फॉर्म की बात करते हैं, बिल्कुल मूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेसिक फॉर्म में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, एग्जांपल के लिए एट। अब एट जो है वो सिंपल प्रीपोजिशन का बेसिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया, बेसिक फॉर्म। दूसरा है फॉर, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है इन, पांचवा ऑफ, छठा वी ऑफ, सातवां ऑन, टू, विद एंड। अब ये जितने भी प्रीपोजिशन का एग्जांपल हमने दिया है, चाहे वह एट हो या बाई हो, फॉर हो, फ्रॉम हो, इन हो, ऑफ हो, ओ डबल एफ, ऑन, टू, विद एंड अप, ये जितने भी प्रीपोजिशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे प्रीपोजिशन किसके अंतर्गत आएंगे, तो सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएंगे। तो आप याद रखेंगे कि जब हमने अलग अलग इसके सेगमेंट बांट दिए 4 पार्ट में, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल, तो सिंपल प्रीपोजिशन का जो पार्ट होगा वह एट होगा, बाई होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा। ओ एफ और ओड दोनों में डिफरेंस है, दोनों का यूज भी बताएंगे, ऑन, टू, विद एंड अप। अब इसका हम कहां यूज करेंगे सेंटेंस में, प्रॉपर यूज कैसे करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। बाई कहां यूज करेंगे, फॉर, लेकिन जब इसका सेगमेंटेशन करेंगे, जब पार्ट वाइज इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो आप इसको सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत डालेंगे। इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में आपको बांट दिया, ताकि सारे प्रीपोजिशन एक जगह इकट्ठा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको सेगमेंट में बांट दिया गया। मतलब कि सिंपल प्रीपोजिशन में जितने भी प्रीपोजिशन आएंगे उसको एक जगह यूज करेंगे, कंपाउंड में आएंगे उसको एक जगह करेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन जितने आएंगे एक जगह करेंगे, और फाइनली जो पार्टिसिपल है उसको एक जगह करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है हमारा जो दूसरा है, तो अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, फिर एक एक सबको एक बार बताने के बाद अलग अलग एट, ऑन, इन आप ये कहां यूज करेंगे सेंटेंस में, उसकी भी आपको चर्चा करेंगे। अब दूसरा जो सेगमेंट हमारा है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से आते हैं वर्ड्स, जनरली फॉर्म बाय द प्रीफिक्सिंग a preposition to a noun, adjective and verb। तीन अलग अलग प्रीफिक्स यूज किया है। किसका, पहला हमने नाउन को यूज किया, दूसरा हमने एडजेक्टिव को यूज किया, और तीसरा हमने एडवर्ब का यूज किया। ठीक है ना। तो ये आपको पता है, प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पहले से पता है, पढ़े होंगे। ये हो गया बिफोर द वर्ड एंड आफ्टर द वर्ड, ठीक है ना।
अब एग्जांपल लेते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं। तो कंपाउंड का जो पहला पार्ट है प्रीपोजिशन का वह है अबाउट। अबाउट जहां भी दिखेगा उसको किस सेगमेंट में डालेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत ये सारे वर्ड्स डालेंगे। दूसरा है अबव, तीसरा है बिहाइंड, बिलो, विदिन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बीनीथ एंड अमंगस्ट। तो ये जितने भी प्रकार आपको दिखे प्रीपोजिशन के, चाहे वो अबाउट हो, अबव हो, बिहाइंड हो, बिलो हो, विदिन हो, विदाउट हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, बिटवीन हो, बीनीथ हो एंड अमंगस्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं किसमें आएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत। तो जैसा कि आपने देखा सिंपल में कौन कौन से हैं वो अलग अलग आप नोट करेंगे, फिर कंपाउंड में नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम फ्रेज की बात करेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन, और चौथा जो है वो आपका पार्टिसिपल की बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसलिए ये अलग अलग सेगमेंट बनाए कि एक जगह आप अगर आपको बताया जाएगा तो पूरा माने आपको हाथ पर चल जाएगा, इसलिए हमने इसको सेगमेंट में अलग अलग बांट दिया ताकि आप उसको आसानी से याद करके और यूज कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो प्रीपोजिशन का पार्ट है वह है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन में ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूज विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग टू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ये है फ्रेजल प्रीपोजिशन, इन ऑर्डर टू, with regard to, and for the sake of, and because of, away from। ये जितने भी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे पार्ट वो कौन से हैं, वो फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है चौथा, जिसका नाम है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल, चौथा जो हमारा पार्ट है वह है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को पता है, वर्ब्स यूज एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, जैसे कंसर्निंग या कंसीडरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग एंड पेंटिंग। ये जितने भी प्रीपोजिशन के प्रकार हैं, कंसर्निंग हो, कंसीडरिंग हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। पहले पूर्व में आपको बता रखा है हमने, जेरंड के बारे में बता रखा है, फिर पार्टिसिपल भी बता रखा है, उसी एक का एक पार्ट आपको दिखाया गया। तो ये हमारे 4 सेगमेंट में आपके सारे प्रीपोजिशन आ गए। पहला क्या सेगमेंट था आपका, सिंपल प्रीपोजिशन, जो दूसरा है वह कंपाउंड है, तीसरा है फ्रेजल है, और चौथा जो है वह पार्टिसिपल है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग सेगमेंट में जब आप बांट देंगे उसके बाद रिलेशन, चूंकि रिलेशंस बताता है किसको, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेज एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यही ना बताया था मैंने आपको प्रीपोजिशन को जब डिफाइन किया था। तो देखिए यहाँ क्या रिलेशनशिप एक्सप्रेस हो रहा है, प्लेस के रूप में, टाइम के रूप में, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट के रूप में, मैनर के रूप में, कॉज के रूप में, रीजन, पर्पस, पोसेशन, मेजर, स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू, कंसेशन, इंटरफेरेंस, मोटिव, सोर्सेस एंड ऑरिजिन। ये सारे किसको रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड और
एक्सप्रेसेस, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में हो सकता है, फ्रेज के रूप में हो सकता है, और इसके अलावा अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस जो है वह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जो हमने अलग अलग रिलेशनशिप बताया आपको। अब जैसे प्लेस की बात करते हैं तो वेंट अबाउट द वर्ल्ड, प्लेसेस एक्सप्रेस किया गया। क्या किया गया? प्लेस जो है वो एक्सप्रेस हमने किया, क्योंकि दोनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। किसके बीच में? नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, फ्रेज के बीच में एंड अदर, ये चारों के बीच में एक्सप्रेशन किया। तो प्लेस में क्या रहा है? वेंट अबाउट द वर्ल्ड, या प्लेस में इन द स्काई, या ले अंडर द टेबल। ये सारे किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम प्लेसेस की चर्चा कर रहे हैं। फेल अमंग द थीव्स, स्टूड बिफोर द डोर एंड विद इन द हाउस। तो जब आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, इधर द नाउन, प्रोनाउन और phrases and finally the other words in the sentence, that could be the form of the sentences. दूसरा जो हमारा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब टाइम का कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन? टाइम के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए टाइम में क्या हमें करना है कि टाइम को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। जैसे आफ्टर हिज डेथ, तो देखिए यहां पे डेथ एंड आफ्टर हिज डेथ, तो यहां पे जैसे पहले प्लेस को एक्सप्रेस किया, ठीक वैसे ही यहां पे हमने टाइम को एक्सप्रेशन किया। वेट टिल टुमारो, ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। देन फॉर मेनी ईयर्स, अब यहां पे टुमारो हो गया, मेनी ईयर्स हो गया, 3 o'clock हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग हो गया। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े यहां से। अब किसी एजेंसी की या इंस्ट्रूमेंटल, जैसे मैंने बताया था, सब अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो आपका टाइम हो, प्लेस हो, ये अलग अलग मैंने यूज किया था, एजेंसी हो या मैनर्स हो, ये अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट में हर प्रीपोजिशन को हमने बांट दिया है, ताकि आप आसानी से इन बातों को समझ सकें। फिर आप जब इसको एग्जाम्पल देने के बाद जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं हो। इसलिए तो अगला जो हमारा पार्ट है वो एजेंसी और या इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें आप देखिए कहता है चाहे एजेंसी के रूप में हो या इंस्ट्रूमेंटल के रूप में हो, जैसे सेलिंग गुड्स एट ऑक्शन, सामान का जो है ऑक्शन होना। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देन दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल। caught within a knife, also about the instrumental, and send the parcel by post, sent the parcel, sent the parcel by post। तो ये पोस्ट कौन से हो गया? एजेंसी का नाम हो गया, एजेंसी का नाम। नाइफ जो है वो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो टाइम हो, प्लेस हो, एजेंसी हो, इंस्ट्रूमेंट हो, मैनर हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मैनर्स की। तो मैनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे ये हम देखेंगे अभी आपको। अब मैनर्स में देखिए आपके सामने क्या है? मैनर में हमने किसको यूज किया? फॉर्ड विथ करेज, साहस के साथ लड़ाई किया। ओल्ड विथ ईज, डाइंग बाय इंचेस। ये सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो मैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो टाइम के रूप में हो या प्लेस के रूप में हो, एजेंसी के रूप में हो, इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो या मैनर के रूप में हो, ये अलग अलग सेगमेंट में, ताकि आप इसको एग्जाम्पल के साथ कहां किस प्रीपोजिशन,
प्रॉपर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस इज नीडेड। ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पे नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या अदर वर्ड्स के साथ प्रॉपर प्रीपोजिशन हमने यूज किया कि नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कॉमन ये सेगमेंट में बांटने के बाद फिर अदर वर्ड्स के साथ, एडजेक्टिव के साथ कौन सा रहेगा, नाउन के साथ क्या आएगा, वर्ब के साथ क्या आएगा, ये भी आप एक एक करके इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला सेगमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो मैं आपको बताया हूं 4 पार्ट, आपको मेजर पार्ट में जो मैंने कैटेगराइज डिवाइन किया है, वो पहला आपको तैयार करना है सिंपल। सिंपल में कौन कौन से मैं एग्जांपल दे रखा हूं। दूसरा आपको तैयारी करनी है कंपाउंड की, कितने कौन कौन से इसमें प्रीपोजिशन आते हैं। तीसरा जो है हमने बताया आपको फ्रेज की, और चौथा बताया पार्टिसिपल की। अब इसके अलग अलग सेगमेंट में यूज कहां किया हमने, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, टाइम, एक्सप्रेशन, मैनर्स, प्लेसेस, सब अलग अलग तरीके से कैसे एग्जाम्पल को आप ऐड करेंगे। इसके बाद हम अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।